21 नियम जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। बोलने की कला किसी जादू से कम नहीं। बोलने से आप दुनिया जीत सकते हो। शब्दों की जादू जानने वाला व्यक्ति किसी ज्ञानी व्यक्ति को भी अपने बोलने पर नचाने की ताकत रखता है। आज के जमाने में हर एक व्यक्ति अपना स्वार्थ पाने के लिए नजदीक आता है। ऐसे लोग सिर्फ अपने बोलने से अपना काम निकाल लेते हैं और अपना स्वार्थ हासिल करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको चतुराई के 21 नियम बताने वाला हूं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। आपको अगर भरोसा नहीं है तो आप सिर्फ चौथे नियम तक ये वीडियो देखिए। मेरा दावा है इसके बाद आप इस वीडियो को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। कमजोरी। मरना पसंद कीजिए लेकिन कभी किसी को अपनी कमजोरी मत बताइए। हमारे जीवन में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन पर हम खुद से भी ज्यादा भरोसा रखकर अपनी कमजोरी, सीक्रेट्स या सब कुछ बता देते हैं। हम अपने जीवन की पूरी किताब खोल कर रख देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि वही व्यक्ति आगे चलकर अगर आपका दुश्मन बनता है या उसके साथ आपकी बहस हो गई या आप एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए तो इन सब बातों का वह फायदा उठा सकता है। आपकी कमजोरी सिर्फ आप तक ही सीमित रखनी चाहिए। अपने सीक्रेट सभी को बताना मूर्खता है। आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। किसी के लिए आप अपना आत्मसम्मान एक साइड में रख रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि वही लोग आपको ऐसी जगह दबाने की कोशिश करते हैं जहां पर उनका नहीं आपका अधिकार होता है। इसलिए तेल लेने जाए दुनिया और ऐसे लोग। सबसे पहले अपना आत्मसम्मान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। हद से ज्यादा किसी के सामने झुकना आपको गुलाम बना सकता है। सही शब्दों का इस्तेमाल। यह दुनिया में सबसे शक्तिशाली हथियार है। आपके शब्द चाहे आपने लिखे हों या आपके मुंह से निकले हों, इस वक्त अगर सही शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो आपके बहुत से काम आसानी से होंगे। सही शब्दों की कीमत उस इंसान को पता होती है जिसे कम शब्दों में इश्तहार देना होता है। कम और आसान शब्दों में बोलना सीखिए। शब्दों जैसे आपके वाक्य भी आसान होने चाहिए। कई बार हम कितने होशियार हैं ये दिखाने के लिए लोग ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जिसे सामने वाला समझ नहीं पाता। राजा के जैसे बात कीजिए और अपना एटीट्यूड बादशाह के जैसा रखिए। स्वार्थ। आपके दिमाग से यह बात निकाल फेंके कि इस कलयुग में स्वार्थ के बगैर आपके नजदीक कोई रहेगा। एक चतुर इंसान इस बात को तुरंत जान लेता है और इसी बात का फायदा उठाकर लोग अपना काम निकलवा लेते हैं। जब भी आप सामने वाले से कोई काम करवा लेते हो और उसका कोई मोल नहीं देते हो, तब सामने वाला आपका काम करेगा, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन जब आप सामने वाले को काम के बदले कुछ देने का लालच देते हो, तब आपका काम जल्द पूरा होता है। इस दुनिया में आपके परिवार के अलावा कोई आपके नजदीक बिना स्वार्थ के नहीं आएगा। इस बात को हमेशा याद रखना। नकारात्मक सवाल। कोई आपसे नकारात्मक सवाल पूछता हो, नकारात्मक बात करता हो, तो आप तुरंत गुस्से में रिएक्ट मत करना। आप किसी से गुस्से से बात कर रहे हो तो आपके पास उस सवाल का जवाब नहीं है, ऐसा मतलब होता है। गुस्से में आप उस सवाल को दबाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा मतलब निकलता है। ठंडे दिमाग से सोचकर चतुराई से जवाब देना आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि इससे लोग आपका मजाक उड़ाने से पहले 100 बार सोचेंगे। संयम, पेशेंस। जिस इंसान के पास संयम नहीं, धैर्य नहीं, उस इंसान को हर जगह नुकसान सहना पड़ता है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले उस काम के फायदे और नुकसान के बारे में सोचकर जवाब दे। इसलिए ज्यादातर वक्त लोग आपके ऊपर दबाव लाते हैं ताकि आप जल्दी फैसला लें और आप दबाव में आकर जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं। इससे आपका नुकसान होता है। इसलिए संयम रखकर धैर्य से निर्णय ले। टॉपिक जॉन। किसी भी मसले में, किसी भी विषय पर चर्चा करने से पहले सामने वाले व्यक्ति को समझिए, उसका अभ्यास कीजिए। किस विषय पर चर्चा शुरू है इसको समझिए और उसके बाद ही आप उस विषय पर बात कीजिए। कुछ भी बोलने से पहले आपको उस मसले के बारे में सोच विचार करना चाहिए, तभी आप उस विषय में बात कर पाएंगे। आत्मविश्वास। झूठ भी अगर आप आत्मविश्वास के साथ बोलते हो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो, तो लोग उसे सच मान लेते हैं। और अगर आप सच बोल रहे हो लेकिन उसमें आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस नहीं है तो लोगों को झूठ लगेगा। आत्मविश्वास के साथ बात करना सीखे ताकि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुने। कम बोले।
हद से ज्यादा बात करना मतलब अपने शब्दों की वैल्यू कम करवाना, अपनी वैल्यू कम करवाना। इसलिए कम से कम शब्दों में सामने वाला ज्यादा मतलब समझे ऐसे बात करे। नजरें मिलाकर बात करना। कई बार ऐसे होता है जब कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा होता है, तब आप यहां वहां देखते हो, तब सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप उसे इग्नोर कर रहे हो, आप उनकी बातों को ध्यान से सुन नहीं रहे हो। इसलिए किसी से भी बात करते समय उससे नजरें मिलाकर बात कीजिए। मुंह में कड़वाहट मगर दिल साफ। मीठी मीठी बातें करने वाले आपसे मीठी बातें करके अपना स्वार्थ निकाल लेते हैं। इसलिए हद से ज्यादा मीठी बातें करने वाले व्यक्तियों पर ज्यादा भरोसा ना करें। जल्द और स्थिर विचार। एक बार एक राजा ने अपने सभी सलाहकारों को 1000 सोने के सिक्के दिए और एक अजीब शर्त रखी। राजा ने कहा, तुम्हें ये सिक्के 7 दिनों में खर्च करने हैं, लेकिन जब भी तुम एक सिक्का खर्च करोगे तुम्हें मेरा चेहरा देखना होगा। पर याद रखो, इन 7 दिनों में मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। सलाहकार इस चुनौती पर हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि राजा का चेहरा देखे बिना सिक्के खर्च करना असंभव होगा। 7 दिनों बाद जब दरबार भरा, तब सभी सलाहकारों ने कहा कि हम सिक्के नहीं खर्च पाए क्योंकि आपका चेहरा हम देख ही नहीं पाए। लेकिन एक समझदार व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो सारे सिक्के खर्च कर दिए, वो भी आपके शर्त के मुताबिक। राजा ने हैरानी से पूछा, कैसे किया ये? यह तो मुश्किल काम था। तो व्यक्ति ने बताया, मैंने आपकी एक तस्वीर बनवाई और उसे अपने साथ रखा। जब भी मैंने सिक्का खर्च किया मैं उस चित्र की ओर देखता। यह कथा सिखाती है कि समस्याओं का समाधान सूझबूझ और नए दृष्टिकोण से हो सकता है, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन लगे। महत्व इस बात का नहीं कि आप किस स्थिति में कैसा विचार करते हो, महत्व इस बात का है कि कितनी भी कठिन स्थिति में आपने जल्द और स्थिर विचार किया। कभी कभी हम ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं कि हमें लगता है कि इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, और जब हम उस परिस्थितियों से बाहर निकलते हैं तब वही स्थिति हमें एकदम आसान लगती है। गलतियों से सीखे। पैर में लगी चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और दिल में लगी चोट समझदारी से जीना सिखाती है। लेकिन कुछ लोग चोट लगने के बाद भी नहीं सुधरते। एक बार लगी चोट से सीख लेकर आगे हमें होशियारी से जीना आना चाहिए। मतलब, इस दुनिया में मतलबी शब्द में बहुत वजन है। एक बार मतलब निकल जाने के बाद अच्छे से अच्छा रिश्ता भी टूटने लगता है, दोस्त रिश्तेदार दूर होना शुरू हो जाते हैं। मतलब होता है तब तक सब साथ होते हैं। इसलिए होशियारी से लोगों को बांधे रखो। लोगों को उनका मतलब दिखाकर उन्हें अपने ऊपर निर्भर कर लो। लोगों को अपने ऊपर इतना निर्भर कर लो कि वो हमारा बुरा कर ही नहीं पाए। जिनका जीवन में कोई उद्देश्य नहीं, ऐसे लोगों से दूर रहिए। ये शायद आपको अच्छा ना भी लगे, लेकिन ये सच है। जैसे एक बेवड़े के साथ रहने से दूसरे को भी लोग बेवड़ा ही समझेंगे, इसी तरह जिस व्यक्ति के जीवन में कोई उद्देश्य नहीं, उसका कोई गोल नहीं, ऐसे इंसान के साथ रहने से आप भी कभी अपनी लक्ष्य की ओर नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे व्यक्ति के साथ रहिए जिससे निरंतर आपको कुछ नया सीखने को मिलता रहे। दिल से नहीं, दिमाग से सोचना सीखो। जो व्यक्ति दिमाग से नहीं बल्कि दिल से और भावनात्मक तरीके से सोचता है, उसको लोग आसानी से मूर्ख बना सकते हैं और अपना स्वार्थ हासिल कर सकते हैं। इसलिए अपने फैसले दिल से नहीं बल्कि दिमाग से लेना सीखिए। विश्वास। झूठ बोलकर लोगों को कुछ समय के लिए आप आकर्षित कर सकते हो और सम्मान भी पा सकते हो, लेकिन जब सच का पता चलेगा तब आपको मिला मन सम्मान कचरे के ढेर में बदल जाएगा। आपकी झूठी शान कांच के जैसी होती है, सच्चाई का पत्थर गिरने से टूटकर बिखर जाती है। इसलिए हमेशा सच बोलकर लोगों का भरोसा हासिल करें, जो हमेशा आपके साथ रहेगा। हमेशा खुद को होशियार मत समझिए, दूसरों की बातों को भी गौर से सुनिए। कभी ऐसा मत सोचिए कि इस दुनिया में मैं ही एक होशियार चंद हूं। खुद को इतना भी होशियार मत समझिए कि आपके होशियारी के अहंकार में दूसरा आपको मूर्ख बना के चला जाए। समय और सम्मान। आप हद से ज्यादा किसी को समय और सम्मान दे रहे हो तो सामने वाले की नजर में आप खाली और बेकार बैठे हो। उनकी नजर में आपकी कीमत कौड़ी की बन जाएगी। इसलिए किसी दूसरे को उतना ही समय और सम्मान दे जितने के वो लायक हो। खुद को हमेशा मजबूत दिखाए।
एक आध सांप अगर जहरीला न भी हो तो भी वह अपना फन निकालना नहीं छोड़ता और सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि वह जहरीला है भी या नहीं। कभी इतने सीधे मत रहिए कि कोई भी आए और आपको तोड़कर चला जाए। चाणक्य कहते हैं कि जंगल की जो सबसे सीधी लकड़ी होती है उसे ही सबसे पहले कटा जाता है। इसीलिए गलत लोगों के सामने खुद को हमेशा उस सांप की तरह जहरीला दिखाए जिससे आपका नुकसान ना हो, लोगों को उन्हीं के जाल में फंसाए। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक व्यक्ति राजा से मिलने के लिए दरबार में आया था। वह राजा से अपने गांव की समस्याओं के बारे में बात करना चाहता था। जब वह दरबार के गेट पर पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा, तुम्हें राजा से मिलने की अनुमति नहीं है जब तक तुम हमें बख्शीश नहीं देते। पहरेदारों ने कहा, जो भी राजा तुम्हें देगा उसमें से आधा हिस्सा हमें देना होगा। व्यक्ति को यह बात बहुत बुरी लगी, लेकिन वह राजा से मिलना चाहता था, इसलिए उसने पहरेदारों को आधा हिस्सा देने का वादा किया। जब वह दरबार में पहुंचा तो राजा ने उसे अपनी समस्याएं बताने के लिए कहा। व्यक्ति ने अपने गांव की समस्याएं बताईं और साथ में 100 कोड़े खाने की मांग की। तब राजा ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों? उस व्यक्ति ने कहा, आपके पहरेदारों ने मुझे अंदर छोड़ने की शर्त रखी थी कि जो भी बख्शीश मिले उसमें से आधा हमें देना होगा। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और वो 100 कोड़े पहरेदारों को दिए। याद रखिए, लोगों को होशियारी से उन्हीं के जाल में फंसाना सीखिए। दूसरों के साथ कभी बुरा मत कीजिए और खुद के साथ बुरा मत होने दीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे विचारों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए विचारों के साथ। धन्यवाद।